अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज आप लोगों के साथ मैं सईद गनी की जो ये डार्क सर्कल आई क्रीम है, इस पर अपना रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। इनके प्रोडक्ट परचेज़ किए हुए मुझे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया है। विटामिन सी क्रीम और हुस्न यूसुफ क्रीम, उस पर जो है मैं अपना रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। जस्ट इसकी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम पर रिव्यू रहता है अभी, वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और देख रही हूँ उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अच्छा प्रॉपर टाइम दे लूँ, क्योंकि मैंने इसके दोनों तरह के रिव्यूज़ सुने हुए हैं, यूट्यूब पे भी और वैसे भी। कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छी है और कुछ लोगों को इसके ज़ीरो जो है रिजल्ट्स मिले हैं। इसलिए मैंने इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा टाइम जो है किसी एक प्रोडक्ट पर स्पेंड नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करने होते हैं, इसलिए मैं एक प्रोडक्ट को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती। लेकिन क्योंकि ये एक अफोर्डेबल आई क्रीम थी और ऑर्गेनिक भी थी और इंग्रेडिएंट भी इसके अच्छे थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना जो है इसको टाइम दे के देखूँ कि क्या ये रिज़ल्ट्स देती है या नहीं देती। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो आई क्रीम्स हैं वो हमारी डेली स्किन केयर रूटीन में जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि बाकी स्किन केयर रूटीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें क्लींजर और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन जो है शामिल हैं। इनको तो हमने यानी कि स्किप नहीं करना कभी भी। लेकिन जो आई क्रीम है वो नेसेसरी नहीं है, जैसे कि बाकी प्रोडक्ट जो मैंने 3 आप लोगों को बताए हैं वो हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करना है तो वो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप रेटिनॉल यूज़ कीजिए, क्योंकि अगर आप जस्ट रेटिनॉल यूज़ कर रहे हैं किसी अच्छे ब्रांड का, तो आप लोगों को मज़ीद किसी भी एक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो रेटिनॉल है वो आपके जो बेसिक स्किन के जो कंसर्न्स हैं उनको जो है पूरा कर देता है। जैसे कि अगर आपको स्किन एजिंग का इशू है, या आपके फेस पे फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, और आपकी स्किन कलर टोन डार्क है, या आपको जो है सन टैन का इशू है, प्रीमेच्योर एजिंग का इशू है, तो रेटिनॉल जो है एक ऑल राउंडर है और तमाम इश्यूज़ को ही स्किन के जो है सॉल्व कर देता है। तो मैं इसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखूँगी। इतनी ज़्यादा इसमें जो है लॉन्ग इंग्रेडिएंट्स लिस्ट नहीं है इसकी। एक्वा है, ग्लिसरीन है, और इसमें जी सोडियम क्लोराइड है, कैप्रिलिक है, और बी वैक्स है, सोडियम हाइलोनेट है, विटामिन B3 है, नियासिनामाइड। तो बेसिकली इसके जो मेन इंग्रेडिएंट मैंने हैं आपको बता दिए हैं, और बाकी भी एज ए प्रिजर्वेटिव ऐड किए गए हैं। बहुत ज़्यादा लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं है इसकी, उम्मीद करती हूँ आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ इन्होंने डायरेक्शंस भी लिखी हुई हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, और इसके अलावा जी यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके जो हैं क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। कि ये आपके डार्क सर्कल को फेड अप करती है, आपकी फाइन लाइंस को दूर करती है। इसके अलावा जी आपकी आइज़ के इर्द गिर्द जो स्किन है उसके अंदर लचक पैदा करती है, ठीक है। तो ये उन्होंने 3 इसके जो है बेसिक जो है बेनिफिट्स बताए हैं। बेसिकली इनके ये क्लेम्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके जो है मेन की इंग्रेडिएंट, जो कि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और नियासिनामाइड है। दोनों ही बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लम करता है। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग से आपकी स्किन को बचाता है, और जो नियासिनामाइड है वो ना सिर्फ आपकी स्किन को जो है लाइटन अप करता है, प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है, आपकी स्किन की कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है नियासिनामाइड, और बहुत ही स्टार इंग्रेडिएंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने ना हाइलुरोनिक एसिड की परसेंटेज मेंशन की है और ना ही नियासिनामाइड की, ठीक है। और अगर हम इसको तरतीब के हिसाब से मान लें, जैसे कि अक्सर मेंशन होता है कि पहला इंग्रेडिएंट सबसे ज़्यादा आता है, उसके बाद उसकी परसेंटेज होती है जो थोड़ा सा कम होता है, तो इस लिहाज से जो है विटामिन B3 की क्वांटिटी काफ़ी कम है, क्योंकि सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट है, और नियासिनामाइड से पहले सोडियम हाइलोनेट यानी हाइलोनिक एसिड ऐड किया गया है। इस लिहाज से तो इसके अंदर इनकी जो है परसेंटेज काफ़ी कम है। और इसकी जो मुझे सबसे बुरी बात लगी वो ये है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इन्होंने फ्रेगरेंस ऐड की है। देखिए, फ्रेगरेंस तो मैं वैसे ही रिकमेंड नहीं करती किसी भी मॉइस्चराइज़र में और किसी भी सीरम में, क्योंकि एक तो ये आपकी स्किन को वक्त के साथ सेंसिटिव करता है और प्रीमेच्योर एजिंग भी लाने की वजह बनती है, और इससे जो है आपकी स्किन पर जो है इरिटेशन भी होती है। अच्छा, जिनकी स्किन सेंसिटिव है और जिनकी स्किन जो है फ्रेगरेंस से इरिटेट होती है, उसके लिए तो मैं बिल्कुल भी इसको रेकमेंड नहीं करूँगी। और ये भी नहीं कि कोई बहुत माइल्ड सी फ्रेगरेंस इन्होंने ऐड की हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है। और आई एरिया तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इनको किसी भी किस्म की इसके अंदर फ्रेगरेंस ऐड नहीं करनी चाहिए थी। और वैसे भी जो फ्रेगरेंस है उसका कोई भी बुनियादी मकसद नहीं है इसके अंदर ऐड करना। लेकिन आप मुसलसल अगर फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट और मॉइस्चराइज़र अपनी स्किन पर यूज़ करते रहते हैं, तो एक वक्त आता है कि आपकी स्किन जो है सेंसिटिव हो जाती है फ्रेगरेंस की वजह से। अच्छा, बात करते हैं इससे मुझे क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। और इसके अलावा यहाँ इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि ये पैराबिन्स फ्री है, अल्कोहल फ्री है, या जो है एसेंशियल ऑयल फ्री है, ठीक है।
इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं कुछ कह सकती कि इसमें ऐड हैं पैराबेंस या एसेंशियल ऑयल या नहीं है, ठीक है। जो इंग्रेडिएंट इन्होंने मेंशन किए हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों से बात करूँगी, ठीक है। मेरे आई सर्कल्स को इसने कितना जो है लाइट किया है, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे इससे जो है 0% रिज़ल्ट मिले हैं और इतने ज़्यादा दिन इस पर वेस्ट करने के बावजूद भी मेरे डार्क सर्कल्स में थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मेरे आंखों के नीचे जो है पफीनेस नहीं है, लेकिन डार्क सर्कल्स क्योंकि आजकल वैसे ही कॉमन है, क्योंकि हमारी रूटीन नहीं ठीक होती, इस वजह से डार्क सर्कल्स जो है पड़ जाते हैं और अक्सर लोगों को तो जेनेटिक भी होते हैं। बात की जाए हाइड्रेशन की, तो इसका टेक्सचर जो है वो मुझे उतना हाइड्रेटिंग नहीं लगा, क्योंकि आई एरिया जो है बेइंतहा सेंसिटिव होता है और मैं प्रेफर करती हूँ कि हमेशा वहाँ जो है ज़रा थिक मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँ या कोई ऐसी यानी कि क्रीम अप्लाई करूँ जिससे जो है वो ज़्यादा देर तक हाइड्रेट रहे। लेकिन इसका जो टेक्सचर है फ़ौरन ही क्विकली इब्जॉर्ब हो जाता है और हल्की सी टिंगलिंग का एहसास भी होता है इसको अप्लाई करने के बाद और हल्की सी इसकी वाइट कॉस्ट भी है, ठीक है। आप लोग कहेंगे कि मैं कोई अच्छी आई क्रीम आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप कोई अच्छी रेटिनॉल आई क्रीम जैसे कि सीरावे की आई क्रीम है वो बहुत अच्छी है और उसमें जो रेटिनॉल है उस क्वांटिटी का ऐड किया गया है जो कि आपके आई एरिया के लिए सूटेबल है, ठीक है। आप जो है द ऑर्डिनरी का जो है कैफीन सोल्यूशन जो है वो यूज़ करके देखें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और बहुत ही हाइड्रेटिंग सीरम है और उससे वाकई में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद बात की जाती है आई क्रीम की इम्पोर्टेंस की, तो वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं जिसमें हाइलोनिक एसिड है, जिसमें सीरामाइड्स हैं और जिसमें नियासिनामाइड है, तो वही अगर आप अपनी आंखों पे अप्लाई करेंगे तो वो इनफ है। डार्क सर्कल्स और पफिनेस के बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें हमारी रूटीन और हमारी डाइट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ठीक करना। इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करना चाहिए ताकि हमारी स्किन जो है हाइड्रेट रहे और ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर हम चाहते हैं हमें डार्क सर्कल्स ना पड़ें और हम अपनी रूटीन को ठीक करें। हम ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा स्क्रीन किसी भी किस्म की स्क्रीन का इस्तेमाल ना करें, तो जस्ट आई क्रीम एक ले लेने से हमें डार्क सर्कल्स को फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल अगर आप अपनी डेली स्किन केयर में जो है हाइलोनिक एसिड और विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की क्या ज़रूरत है। आप जस्ट उसी को अपनी आंखों पे अप्लाई करें, हाइलोनिक एसिड सीरम को और विटामिन सी को, आपको उसी से बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद जो भी आप अच्छा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं उसको अपनी आईज़ पर अच्छी तरह लगाएं, अपने फेस पे लगाएं, उसी से आपकी जो है अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे और आपके डार्क सर्कल्स या आपके जो है साइन ऑफ एजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा, सनस्क्रीन जो है वो तो वैसे ही मस्ट है, आप लोगों को कभी भी स्किप नहीं करनी चाहिए, उससे भी जो है प्रीमेच्योर एजिंग बहुत जल्दी होती है और आपने आंखों पर और गर्दन पर और हाथों पर भी सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करनी है, ठीक है, क्योंकि हाथों पर और गर्दन पर जो है और आंखों पर साइन ऑफ एजिंग जो है जल्दी स्टार्ट होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इसके टेक्सचर की। मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। वैसे तो मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर बता चुकी हूँ कि इसका जो टेक्सचर है क्विकली एब्जॉर्ब होने वाला है और जो तिब्बत स्नो जैसा इसका टेक्सचर है बहुत कम क्वांटिटी में लगती है, ठीक है। क्वांटिटी बहुत कम है, ये तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली है, इसे हाफ क्वांटिटी में लग जाती है अगर आपने एक आँख पे अप्लाई करनी है। क्रीमी सा टेक्सचर है, टेक्सचर ठीक है, लेकिन मुझे ये फिर भी उतनी हाइड्रेटिंग नहीं लगी। मैं आपको इसको एब्जॉर्ब करके दिखा देती हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ले लिया अमाउंट। राइट हैंड पे मैंने अप्लाई नहीं किया, लेफ्ट हैंड पे अप्लाई किया है। आप इसका टेक्सचर देख लीजिए, नॉन ग्रीसी नॉन शाइनी लुक है इसका और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन में और टेक्सचर अच्छा है, टेक्सचर ठीक है, लेकिन कंपेयर टू माय मॉइस्चराइज़र मुझे ये उतनी ज़्यादा जो है हाइड्रेटिंग नहीं लगी। इस वजह से मैं इसके ऊपर जो है अपना मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई कर लेती थी ताकि मेरी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो आइज़ की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जल्दी जो है आइज़ पर जो है फाइन लाइंस पड़ जाती हैं। हो सकता है कि कई लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट मिले हों, हो सकता है कई लोगों को इसके अच्छे रिजल्ट ना मिले हों, लेकिन मुझे तो इसके जी 0 रिजल्ट मिले हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्ट इसने मुझे दिए हैं वही रिजल्ट आपको भी दे। सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है, सबकी स्किन कंसर्न्स डिफरेंट होती हैं। प्राइस इसकी जो है तकरीबन 400 के राउंड अबाउट है। एक्यूरेट प्राइस जो है मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, आप में से जो भी इंटरेस्टेड है इसे परचेज करने में ताकि वो परचेज कर ले। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप सईद गनी के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है, दराज पे भी है इनकी शॉप, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। और डीसी चार्जेस जो है डिफरेंट होंगे दराज पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, वो आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने अगर इसको परचेज करना है तो अपनी जो है मर्जी से करना है, मेरी रिकमेंडेशन पे नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मुझे इसने बिल्कुल भी कोई रिजल्ट नहीं दिए। सो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। आप लोग अगर फिर भी करना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है, आपके अपने पैसे हैं। बहरहाल मेरे लिए तो ये वेस्ट ऑफ मनी ही रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लीजिएगा। आप लोगों का अगर इस क्रीम के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।